अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ। आज ये सोशल मीडिया पे बड़े ही मैं आपको अफसोस के साथ बताना चाहता हूँ कि ऐसी वीडियो चल रही है कि पाक फौज के जवान खुद आके अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। जरदारी ने भी पाक फौज के हक में कुछ बयानात दिए और आप सबके इल्म में है कि ये वही जरदारी है जिसने ये कहा था कि आपने तो 3 साल में चले जाना, हमने इधर ही रहना। इसी तरह आपको ये मैं बता दूं कि कई लोगों का ये कहना है कि ये मुल्क बना ही पाक फौज के जर्नैलों के लिए है। ये इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पे चल रही। वहां पे जो हमारे पाक फौज के जवान आके अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करते हैं, फिर उनको वहां से चेंज करके लोग गालियां निकाल रहे। ये नौबत क्यों पहुंची? ये हालात हमारे मुल्क के क्यों हुए? हम कल भी फकीर थे, आज भी फकीर है। अय्याशी हमारी देखे, हमारा रहन सहन देखे। एक तरफ हमें IMF कर्जा नहीं देता, आज भी ये रिपोर्ट आई है कि कर्जा नहीं मिलेगा। उनको भी नजर आ रहा है कि ये याश कौम है, अय्याशी में पड़ चुके हैं। अब अगर आप अंदाजा लगाएं कि जो गरीब कौमें होती हैं जिनको अपनी आवाम की फिक्र होती है, वो प्लेन लेके 7-7 दिन इंग्लैंड में नहीं बैठे रहते। रोजाना का वहां रेंट पड़ता है एयरपोर्ट पे। कोई अब्बाजी का एयरपोर्ट तो है नहीं है। हमारे तो अपने पाकिस्तान में जो एयरपोर्ट है पता नहीं वो भी इन्होंने गिरवी रखे हुए। तो मैं ये चीजें आपको बता रहा हूं कि आज ये दूरी क्यों पड़ी। एक चीज ध्यान में रखें कि किसी चीज को खराब करना आसान है, मगर उसको फिर ठीक करना, ये इमारत ही ले लें, वो बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप ठीक हैं तो आपको सफाई पेश करने की जरूरत नहीं होती आके मीडिया के ऊपर। लोगों को आप ठीक नजर आ रहे होते हैं, लोगों को पता चल रहा होता है कि ये लोग अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं। मैं आज भी पाक फौज के हक में हूं। और ये जर्नैल जो हमारे आज आप देखते हैं कि जहां पे उनको तवज्जो देनी चाहिए वहां पे वो तवज्जो नहीं दे रहे, और जहां पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए वहां पे उनका पूरा जोर लगा हुआ है। हमारी सियासत पाक फौज के बगैर नहीं चलती। सियासतदान है वो पाकिस्तान के कवानीन तब्दील कर रहे हैं। आपको दुनिया में पहला मुल्क मिलेगा जहां चोर जजों को सजा देने की सोच रहे हैं। कहीं पे नहीं मिलेगा ये सिलसिला। आप पूरी दुनिया में देख लें, कहीं पे भी इस तरह का सिस्टम नहीं होगा कि ये नहीं कि कोई चलो नौजवान हो, जंग हो तो वो कोई तब्दीली लाना चाहें, कवानीन बदल रहे हो। ये ऐसे ऐसे पुराने हरामखोर आपको वहां पे मिलेंगे। वजीर कानून देख ले, वजीर दाखिला देख ले, वजीर आजम देख ले, एक से एक बड़ा पापी। और इनके पास किसी के पास कोई जवाब नहीं। यहाँ इंग्लैंड में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, ये आम पब्लिक में नहीं जा सकते, आम पब्लिक में जाने की इनकी जरूरत नहीं है। लोग इनको गालियां निकालते हैं, लोग चोर चोर के नारे लगाते हैं। लोगों का बस नहीं चलता, क्योंकि यहाँ यूरोप में कवानीन बड़े सख्त है। आपके इल्म में किसी को हाथ लगा दें तो एक नया अजाब गले में पड़ जाता है। वरना जो इनकी हालत है, जो लोगों में नफरत पाई जाती है, वो मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा। आप देखें कि मैंने कई दफा मिसालें दी। कनाडा का वजीर आजम है, और न्यूजीलैंड की वजीर आजम थी, और भी बेशुमार ऐसे लीडर हैं, जर्मनी है। ये लोग जब लोगों में जाते, लोग इनकी इज्जत करते हैं। लोग इनकी इज्जत करते इसलिए है कि इन्होंने लोगों की खिदमत के लिए जो हलफ लिया था उसके मुताबिक काम किया। हमारे पता ही नहीं क्या करना है, सिर्फ अपने लिए आपने सिर्फ सीधा करना है। कल ख्वाजा आसिफ को भी इसी जिल्लत और रसवाई का सामना मैंने पहले बताया इंग्लैंड में करना पड़ा, शहबाज शरीफ को करना पड़ा, बिलावल को इंडिया में करना पड़ा। या जहां भी जाते हैं वहां इनके लिए बेकायदा तौर पर तैयारी होती है कि अच्छा बदकिस्मती देखे कोई ना कोई इनको मिल भी जाता है। जद्दे मिल जाता है, मक्के मिल जाता है, ये जहां जाते हैं वहां ही मिल जाता है। अब पाकिस्तानी तो पूरी दुनिया में फैले हुए, और नफरत आपके इल्म में कि हर तरफ है। इमरान खान की बात कर ले, उसको हेलीकॉप्टर के जरिए मारना चाहा इन्होंने, जहर दे के मारना चाहा, गोली मारनी चाहिए, सब कुछ मारना के तरीके से साथ मारना चाहिए। अल्लाह ने उसकी जिंदगी रखी थी, वो बचता रहा। वरना ये इतने जालिम है कि इनसे कोई बच नहीं सकता।
आपके इल्म में है कि जो चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही है कि हम जनाब दुश्मन को घुस के मारेंगे, वो कहते हैं जी अपने लोगों को ये मार रहे हैं, अपने लोगों पे जुल्म कर रहे हैं। और जब इनके काबू में कोई आ जाता है इतना जुल्म करते हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकता। कई दफ़ा वीडियो वायरल हो जाती है, फिर ये क्या कि यूट्यूब को या वहाँ से जहाँ भी चल रही होती है सोशल मीडिया पे हटवा देते हैं। अगर आपके कारनामे अच्छे हैं, आप ठीक जा रहे हैं, तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, मैं आपको ये बता दूं कि अदालतों के ज़रिए पहले इन्होंने कोशिश की कि अपने जो मकसद के लिए जिसके लिए आए हुए वो हासिल कर सके। जब वहाँ पे कुछ इनको पता चला कि मकसद हासिल नहीं हो रहा, फिर जजों के ख़िलाफ़ हो गए, अवाम के ख़िलाफ़ हो गए। ये आज भी इमरान खान कोई रैली का ऐलान करता है तो वहाँ गिरफ्तारियाँ शुरू कर देते हैं। कोई चीज़ नहीं इनके पास सिवाय गिरफ्तारियों के, सिवाय ऑडियो वीडियो, इन चीज़ों के अलावा कोई चीज़ नहीं। तो जनाब सूरत हाल बड़ी तकलीफ दे है और ये जाने वाले नहीं है। मैं आपको बता, ये भी जिस तरह इमरान खान कहता है कि आखिरी बाल तक मैं खेलूंगा, ये भी आखिरी बाल तक खेलेंगे। मगर मैं कल सोच रहा था कि झटका मेरा हाल इनको लगने वाला है। कब लगता है? हफ्ते में लगता है, 2 हफ्ते में लगता है। क्योंकि ऐसे ही है कि जब आप एक छत होती है वो गिरने वाली होती है तो उसके नीचे सहारे लगाते जाते हैं। कभी एक लगा दिया, जब फिर और थोड़ा सा वो खतरा महसूस किया तो वहाँ दूसरा लगा दिया, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं चलती। फिर तूफान हल्का सा भी आता है तो वो पड़ी हुई है। तो ये हालत इनकी हो चुकी है, खोखला सिलसिला मुकम्मल हो चुका है। आखिरी झटका है वो सिर्फ ये पाक फौज के सहारे बैठे हुए हैं, जर्नैलों के सहारे बैठे हुए, क्योंकि जर्नैल भी इनकी टीम का हिस्सा है और इसी गुनाह में जो गुनाह ये कर रहे हैं उसी में वो भी शामिल है। वरना ये जर्नैलों के कहने पे पाक फौज के लोगों को आके अपनी सफाइयाँ ना पेश करनी पड़ती अगर इन्होंने कोई काम अच्छा किया हो। तो ये मुख्तसर मैंने बता दिया। आज भी अदालतें लगी हुई है, कोई महीने की पेशी, कोई इमरान खान की पेशी, कोई वो पेशी, कोई ये पेशी, ये सब चल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इतनी जल्दी जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो आने वाले नहीं है पाकिस्तान के। मुझे तो ये भी सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बांग्लादेश वाला नुकसान पहुंचने वाला है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, कोई ऐसा दिन ना आए कि दोबारा हमें कोई वो दिन देखना पड़े। फिर गलती कोई नहीं मानता, हो गया, उसने किया, इसने किया, इसने किया, मुजीब ने किया, भुट्टो ने किया, अयूब ने किया, वो या गद्दार ने किया, न्याजी ने किया, फलाने ने किया, किसी एक बंदे ने भी गलती नहीं मानी। अगर कोई चीज़ ऐसी हो उसे छुपा देते, पब्लिक नहीं करते, इसलिए कि हमारा जो हमारे लोगों को पता ना चले। लोगों को अब सब कुछ पता चल जाता है। तो जनाब अभी भी सोचिए, वक्त हाथ से निकलता जा रहा है, इंतखाबात ही वाहद हल है। अब ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप हार जाएंगे तो खेलना ही नहीं मैदान में, फुटबॉल की टीम के में खेलना नहीं तो मैंने मैदान में नहीं निकलना, ऐसे नहीं होता। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।